बीजेपी बेरोजगार पार्टी हो गई है। तो नीतीश कुमार ने, महागठबंधन की सरकार ने इनको रोड पे दे दिया है रोजगार कि जाओ तुम अब रोड पे हल्ला करो। हल्ला पार्टी है, सत्ता चली जाती है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है, रोड के ऊपर नाचने लगते हैं, उंगराने लगते हैं। आप देख ही रहे हैं कि हर ब्लॉक पे, हर जिले में इनके एमएलए एमपी सब जाके रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एमएलए और एमपी धरना प्रदर्शन करेगा, शर्म नहीं आता है? क्या बिहार में अब क्या लग रहा है आपको बीजेपी का फ्यूचर? बीजेपी का फ्यूचर बिहार के अंदर यही है कि बीजेपी 40 में से 40 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में हारेगी। वो कहते हैं 500 रुपये पेट्रोल हो जाए, कोई बात नहीं। अरे भैया, तो इनके नाना पेट्रोल खरीदेंगे क्या? कौन पेट्रोल खरीदेगा 500 रुपये में? जब जेब में आपके 500 रुपये रहेगा तो ही ना। वो कमाते कोई थोड़ी है, वो तो पैसा उनका मंथली फिक्स है, अंधभक्तों का और उसके आईटी सेल का। अभी हमारे साथ धनेश्वर महतो जी हैं, जो भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, मतलब बीजेपी से जो गठबंधन टूटा है नीतीश कुमार का और आरजेडी के साथ जुड़ा है, उस पर ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी को छोड़ दिया है और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया है। आप कैसे देखते हैं ये सरकार कब तक चल पाएगी? नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बेहतर कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया। जो गलती पीछे महागठबंधन के साथ इन्होंने बीच में छोड़ के चले गए थे, उसको पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी फिर से महागठबंधन के साथ आए हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई के इसलिए भी पात्र हैं, पहले एक दलदल में थे, कीचड़ में थे। भारतीय जनता पार्टी एक दलदल पार्टी है, एक कीचड़ पार्टी है, तो उनके साथ कमल जो खिलता है वो कीचड़ में खिलता है, चारों तरफ उसके कीचड़ ही कीचड़ होता है। तो जो कमल था भारतीय जनता पार्टी का, वो स्वर्ग लोग चले गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अब कहीं कमल नहीं बचा हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ कीचड़ और दलदल बचा हुआ है। तो मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार ने जो किया वो सही है? बिल्कुल 100% सही किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक भारत जलाओ पार्टी। उसका स्पष्ट मतलब यही है। तो भारत को जिसको जलाना हो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, क्योंकि उनकी नीति जो है वो जन विरोधी नीति है, वो समाज विरोधी नीति है। अभी तक 9 साल में प्रवेश कर गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, 9वां साल उनका सत्ता का चल रहा है। एक जनहित से जुड़ा कोई काम बता दे, एक काम नहीं कोई बता सकता है। उनका जो भी कदम है, अभी मैं देख रहा था एक न्यूज में, रेलवे ने फैसला लिया है कि 1 साल के बच्चे का भी हम फुल किराया चार्ज करेंगे, 1 साल के बच्चे का। अब तो मोदी सरकार जिस तरीके से नया अभी जीएसटी लागू किया है बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर, कि जैसे एलआईसी में प्रचार होता था जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, आप दुनिया में आ रहे हैं तो जीएसटी दीजिए और कब्र में जा रहे हैं तो जीएसटी दीजिए। उसी प्रकार से अब गर्भ में भी आप हैं तो जीएसटी दीजिए। ये भी नीति आपको बहुत जल्दी लागू कर देगी सरकार, क्योंकि सीधा इनका मोदी जी का कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कहने में माहिर हैं। तो ये कह सकते हैं कि भैया, मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 9 साल में मोदी जी की एक भी नीति या एक भी योजना आपको अच्छी नहीं लगी? मतलब यही कहना चाहते हैं हमेशा आप बीजेपी को टारगेट करते रहते हैं? पूरे देशवासियों को अच्छी नहीं लगी उनकी एक भी नीति। या आपको कोई अच्छी नीति लगी हो? आप तो बेहतर पत्रकार हैं, आप एक उनकी अच्छी नीति बता दीजिए। बिहार में अब क्या लग रहा है आपको बीजेपी का फ्यूचर? बीजेपी का फ्यूचर बिहार के अंदर यही है कि बीजेपी 40 में से 40 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में हारेगी और 40 की 40 सीटें महागठबंधन के झोली में जाएगा। क्योंकि 75 साल में पहली बार मैं समझता हूं ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे और प्रधानमंत्री भी आने वाले 2024 में मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बनेंगे। और नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी का एक अंत होगा और उसका जो एक क्या कहूँ हिटलर शासन है उसका भी तानाशाही का एक अंत होगा 2024 में, बहुत जल्दी होगा। नीतीश कुमार एक तरफ कह रहे हैं कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन ये भी बात कह रहे हैं कि 2024 में मोदी रहेंगे तब ना, यानी कि मोदी जी को वो हटा देंगे। जनता के अंदर भीतर से आक्रोश है, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके,
किसानों के मुद्दा को लेके, पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं और आम जनता को उसको परेशानी, गैस का मुद्दा है, पेट्रोल का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, काले धन का मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये सब मुद्दे लेके जनता में बहुत सारा आक्रोश है। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, बिहार में जो है उन्होंने विशेष पैकेज की बात कही थी। उसके बाद जो है बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी वालों ने यह कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये सब फेल हो गया। देखिए, बीजेपी का मतलब है, वो नीतीश कुमार सब बोल ही चुके हैं, नीतीश जी, कि बड़का झूठा पार्टी। बड़ा पार्टी है तो बड़का झूठ भी बोलता है। जैसे 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार का ही मुद्दा देख लीजिए, विदेश से काला धन लाएंगे, 15-20 लाख यूं ही आपके खाते में चले जाएंगे, 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, हमारी सरकार बनी तो हम टैक्स मुक्त कर देंगे, तो देश कैसे चलाएंगे। मतलब वाकई में अगर आप बीजेपी के वादे को देख लें तो सही कहेंगे कि बड़का झूठा पार्टी। हुई है, पत्रकार ने भी नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को घेरा है। उनका कहना है हम 10 नहीं 20 लाख रोजगार देंगे। आपको क्या लगता है ये संभव है जो अभी गठबंधन की सरकार बनी? 14-15 लाख की करोड़ की आबादी में 10 लाख रोजगार कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माननीय नीतीश कुमार सरकार से, माननीय तेज प्रताप जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में ग्रामीण इलाकों में कम से कम 22 घंटे कंटिन्यू या 20 घंटे कंटिन्यू लाइन दीजिए। इंडस्ट्री लग जाएगी, आपको रोजगार के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। जो बिहार से बाहर पलायन किए हुए व्यक्ति हैं, उनमें इतना टैलेंट है बिहारियों में को यहाँ खुद का छोटा छोटा कारखाना खोल सकते हैं। ये सब बुनियादी चीज़ें, थोड़ी सी आप, बिजली तो आता ही है लेकिन बिजली कंटिन्यू नहीं रहता है। 1 घंटे में 5-5 बारी लाइन कटता है, तो वैसी स्थिति में कोई उद्योग नहीं यहाँ चला सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी से ये अपील करना चाहता हूँ, महागठबंधन सरकार से अपील करना चाहता हूँ, सिर्फ आप छोटी सी चीज़ पे ध्यान दे दीजिए ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई आपसे रोजगार नहीं मांगेगा, खुद आदमी है रोजगार के साधन जुटा लेगा। मैं गुजरात गया, अहमदाबाद गया, मैंने देखा छोटे से छोटे गांव में इंडस्ट्री लगी हुई है। पता किया कि ये इंडस्ट्री क्यों कामयाब है, तो एक ही चीज़ निकल के आया कि यहाँ पे लाइट कभी कटती ही नहीं। जब लाइट नहीं कटती है तो कोई भी कहीं भी काम खोल सकता है। तो मतलब एक लाइट भी बहुत बड़ी समस्या है, बाधा है। बिहार की यदि कोई आगे बढ़ने में, यदि बिहार का एक समस्या है, सबसे बड़ा बाधा है, तो वो लाइट का बाधा है। यदि ये सरकार पूरी कर दे, और मैं बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी से, उद्योग मंत्री से, उनसे मिलके यही विशेष बात करना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी ने 9 साल में जो है 3 बार गठबंधन तोड़े हैं, कभी बीजेपी के साथ तोड़े, कभी आरजेडी के साथ तोड़े। क्या लगता है अब आगे ये कब तक चलेगा गठबंधन? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। 3 बार गठबंधन तोड़ा है, सही बात है, लेकिन क्यों तोड़ा, ये जड़ पे क्यों नहीं जाते हैं। चिराग पासवान सिर्फ सिंगल नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हराने के लिए भाई कैंडिडेट उतारा। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार चिराग पासवान से कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप हमारी पार्टी के, हमारे गठबंधन के सहयोगी दल को, प्रमुख दल को आप कमज़ोर क्यों करना चाहते हो जब हमारे गठबंधन में है। ठीक है, आपसे गठबंधन नहीं बना या जो भी है, ये इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहा नहीं, कहा ना। इसका मतलब है काम बड़ा झूठा पार्टी का था और धरती पे काम इसका था, और उसी का खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी को भुगतना पड़ा। बहुत सारी सीटों पे इनको हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी वाले जो बिहार में हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। पहले यही नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ थे, बिहार में कोई भी घटना हो जाए, लूट हो जाए, अपराध हो जाए, डकैती हो जाए, उस पर एक शब्द नहीं कहते थे, लेकिन अब जो है ना पूरा वो डिटेल अपने पोस्ट। ऐसा है कि बीजेपी बेरोजगार पार्टी हो गई है, तो नीतीश कुमार ने, महागठबंधन की सरकार ने इनको रोड पे दे दिया है रोजगार के, जाओ तुम अब रोड पे हल्ला करो। हल्ला पार्टी है, सत्ता चली जाती है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है, रोड के ऊपर नाचने लगते हैं, उंघराने लगते हैं। आप देख ही रहे हैं कि हर ब्लॉक पे, हर जिले में इनके एमएलए एमपी सब जाके रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एमएलए और एमपी धरना प्रदर्शन करेगा, शर्म नहीं आता है। महागठबंधन को उस टाइम में जो आपने सरकार गिरा के आप सरकार बनाए, तो उस टाइम में विश्वासघात नहीं आपने जनता के साथ किया। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा सर, ये नीतीश कुमार पहले भी थे मुख्यमंत्री, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, बस पार्टी बदल गई है, लेकिन जो क्राइम का स्तर है
वो बढ़ता जा रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं। दुनिया की कोई ताकत क्राइम नहीं रोक सकती है। जहाँ पे बेरोजगारी रहेगा, भूखमरी रहेगा, वहाँ क्राइम भी रहेगा। और जब से संसार बना है तब से क्राइम कम या ज़्यादा हर स्टेट में रहा है। नहीं तो प्रशासन का, अदालत का कोई काम नहीं रह जाता। जब क्राइम ही नहीं होगा तो क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों का। लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर को तो सरकार को ही संभालना है। अरे भैया, क्राइम आपको बीजेपी के लोग अभी कराएंगे। बीजेपी के लोग क्राइम कराएंगे ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। आप बात समझ गए आप? आने वाले समय के अंदर बेहतर मुख्यमंत्री साबित आपको नौजवान होगा तेजस्वी यादव। आने वाले समय मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे, मेरा आशीर्वाद है। तो ये हमारे साथ थे धनेश्वर महतो जी, जो भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।